जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो कल के परीक्षा में निश्चित मिलेगा। आपको याद रखना है, दवाई कड़वा होता है ना, लेकिन वह बहुत जल्दी काम करता है। तो आप कॉपी में लिखा हुआ देख कर ये नहीं मत समझिएगा, ये नहीं समझ जाइएगा कि इससे नहीं लड़ेगा, लड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सूत्र इसमें क्या है, इंटीग्रेशन का। और यहाँ डिफ्रेंशिएशन का भी एक साइड हम ले लिए हैं कि डिफ्रेंशिएशन भी क्लियर करते हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी। तो देखिए कह रहा है डी एक्स पावर एन बटे डी एक्स इजक्वल टू क्या होगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन। देखिए हो गया ये पहला। और इंटीग्रेशन में इसका सूत्र क्या होता है, एक्स इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है सूत्र, एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। एक हो गया। दूसरा देखिए डी एक्स बटे डी एक्स क्या होता है, तो वन होता है आंसर। अगला आंसर है, मैंने अगला इंटीग्रेशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, या इसी को कह सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स। इसका आंसर क्या होता है, एक्स। अगला देखिए कह रहा है डी सी एक्स बटे डी एक्स क्या हो जाता है, इसका आंसर सी। ये बीच वाला रह जाएगा, डी एक्स हो जाता है वन, तो सी बच जाएगा। जब इसी का करेंगे हम इंटीग्रेशन सी डी एक्स का, सी हो जाता है कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और एस क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सब में प्लस सी लगेगा, हम जान के नहीं लिखे हैं, आप सबको ध्यान रखना है। बढ़े आगे। देखिए दूसरा नंबर सब थी। देखिए चौथा सूत्र क्या है, डी सी बटे डी एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। एक बार यहाँ पूछ रखा है डी के बटे डी एक्स बराबर क्या होता है, जीरो। ध्यान रखिएगा इस सबको। आगे चलते हैं। कह रहा है अगला यहाँ इंटीग्रेशन में इसी को अगर कर दे, इंटीग्रेशन जीरो डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी। ये भी पूछा हुआ है 2018-19 में। अगला देखिए सवाल कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि डी वन बटे एक्स बटे डी एक्स क्या होगा, इसका सूत्र माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। अगला क्या है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन वन डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन बटे एक्स। हम पहले बता रहे हैं ये डिफ्रेंशिएशन का सूत्र है एक बल क्या है, इंटीग्रेशन का सूत्र है। ठीक है, दोनों को साथ लेके समझिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। हम बीच में चिन्ह भी पार दिए। छठा नंबर देखिए कह रहा एक्स, बोल रहा है छठा नंबर सूत्र डी वन बटे एक्स पावर एन बटे डी एक्स। इसका सूत्र क्या होता है, माइनस एन बटे एक्स पावर बटे में एक्स पावर एन प्लस वन। देख लिए सूत्र इसका। देखिए अगर इंटीग्रेशन इसी का पूछ देता है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन वन बटे एक्स पावर एन डी एक्स का एक्स माइनस एन प्लस वन बटे माइनस एन प्लस वन होता है इसका सूत्र। ये सब आप जाके देखिएगा, 25 नंबर का इससे लड़ेगा, गारंटी के साथ कहते हैं हम। ठीक है, आप आइएगा तो हम जब करवाएंगे इसको सॉल्व, तो आप सब देखिएगा इस पेपर को कि सही बोले कि गलत बोले। सातवां नंबर बोला है डी रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, वन बटे टू रूट एक्स। दो इसके अंदर में। चलिए आगे चलते। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं वन बटे रूट एक्स का डी एक्स का क्या हो जाएगा सूत्र, टू रूट अंडर एक्स। ये हो जाएगा सूत्र। आगे चलते हैं। 8वां नंबर देखिए कह रहा डी ई एक्स बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है ई एक्स। ठीक है, क्या हो जाता है, ई एक्स। अब यहाँ देखिए अगर हम इसी का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ई एक्स बटे ई एक्स डी एक्स का, ये हो जाएगा ई एक्स आंसर। आगे चलते हैं हम सब। देखिए कह रहा है अगले क्या कि डी ए, हम पहले आपको बता दिए क्या है, डिफ्रेंशिएशन एक तरफ इंटीग्रेशन करके रखे आपको समझाने के लिए। तो क्या है, डी ए पावर एक्स बटे डी एक्स का सूत्र क्या होगा, ए पावर एक्स लॉग ए। ध्यान रखिएगा इस सूत्र को। अगर हम ए एक्स पे मैंने इंटीग्रेशन करें ए एक्स का, तो देखिए क्या होता है सूत्र, ए एक्स बटे लॉग ए होता है सूत्र। देख लिए, यहाँ हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ से 25 नंबर का सवाल आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा। कड़वा लगेगा थोड़ा समझने में, इसको मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, लेकिन समझिए आप सब। डी लॉग एक्स ई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, वन बटे एक्स। अब ये देखिए इंटीग्रेशन वन बटे एक्स डी एक्स का सूत्र क्या होता है, लॉग एक्स ई। वास्तव में ई का मान कुछ नहीं होता है, एक होता है सब मिला के। आगे चलते हैं। कह रहा है अगला डी साइन एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ आंसर, कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है डी कॉस एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स। जब भी कॉस होगा सी लगा रहेगा जिसके आगे में डिफ्रेंशिएशन में, उसके आगे हम माइनस लगा के आंसर लिखिएगा, आंसर सही होगा। अब इधर देखिए इंटीग्रेशन में साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है सूत्र, माइनस कॉस एक्स। बड़े आगे
चलते हैं आगे, देखिए कह रहा है अगला सूत्र कि डी टेन एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए इधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 10x। आगे चलते हैं, फिर से देखिए डिफ्रेंसिएशन, डी कॉट एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, अब बोले थे सी होगा, आगे में तो क्या लगाना माइनस ना, क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसी का अगर हम इंटीग्रेशन करते तो क्या होगा, कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट। आगे देखिए कह रहा है डी सेक एक्स डी एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका सेक एक्स इंटू 10x। अब जी इसी का अगर हम इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक एक्स। आगे चलते देखिए कह रहा है कि डी कॉसेक एक्स बटे डी एक्स क्या हो जाएगा इसका आंसर माइनस कॉसेक एक्स, यहाँ एक्स छूट गया है, इंटू कॉट एक्स। समझ में आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन अगर कर दें कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का, तो इसका आंसर क्या हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स। आगे चलते हैं, डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा आपको। अगला इसका इसी का अगर हम इंटीग्रेशन कर दे, डिफ्रेंसिएशन बता दिया आपको, इंटीग्रेशन अगर कर दे इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स। अगला नंबर देखिए कह रहा है डी कॉसेक इनवर्स एक्स बटे डी एक्स क्या हो जाएगा इसका आंसर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब इसका हम सूत्र अति देखेंगे इंटीग्रेशन में मान -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यह हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। चलते हैं आगे हम सब, देखिए आगे है वन, माने कि अगला सवाल है डी टेन एक्स बटे डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आगे देखिए इंटीग्रेशन क्या है, अगर इंटीग्रेशन करें सेक स्क्वायर एक्स का तो क्या हो जाएगा 10x। आगे चलते हैं, लगता है इसको हम कर चुके हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं हम सब। इसको देखिए कह रहा है कि 10 इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे इसका देखिए डिफ्रेंसिएशन अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स का क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स। ये सब फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 25 नंबर का क्वेश्चन लड़ेगा गारंटी। अगला देखिए कह रहा है डी कॉट इनवर्स एक्स बटे डी एक्स का सूत्र क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, इसका सूत्र आंसर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसमें सी छोड़ दिया प्लस सी करने के लिए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कांस्टेंट रहता है हमेशा। आगे चलते हैं, अगर हम देखें अगला नंबर बोला डी सेक इनवर्स एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा सूत्र 1/x√x² -1। अब इसी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/x√x² -1 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी 10 मिनट 15 मिनट जो वीडियो हम दिखा रहे सूत्र का उसको देख लेते हैं तो आपको 25 नंबर का लाभ होगा। पूरे साल भर पढ़ के आपको 25 नंबर का लाभ नहीं होने वाला है, इसीलिए आप सब देखिए इसको अच्छा से। कह रहा है अगला डी कॉसेक इनवर्स एक्स बटे डी एक्स का क्या होगा सूत्र -1/x√x² -1। जब इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1/x√x² -1 डी एक्स। सूत्र क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। आगे देखिए कह रहा है डी ब्रैकेट चालू ए एक्स प्लस बी पावर n बटे डी एक्स क्या हो जाएगा n आ जाएगा आगे, और ये बीच वाला जो यहाँ आ जाएगा है ना ए एक्स प्लस बी, और उस पर पावर क्या हो जाएगा n-1, और यहाँ जो एक्स के सामने जो ए है वो यहाँ इंटू में आ जाता है ए। समझ में आ गया। जब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट बंद पावर n दे देंगे डी एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट बंद n+1 बटे n+1 और क्या हो जाएगा बटे में ही ए। आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला देखिए कह रहा है आपको जब लेके चल रहे हैं, आप देखिए कहाँ से, यहाँ से सूत्र से देखिए कह रहा है क्या, अब इसमें कह रहा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का सूत्र क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। आगे है 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सूत्र, तो ये पूछा हुआ कई बार है, तो सेक स्क्वायर एक्स -1। अगला कॉट स्क्वायर एक्स बराबर सूत्र क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा सूत्र 1 - cos 2x/2। समझ में आ गया।
अगला कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा सूत्र 1 प्लस कॉस 2x बटे 2। ध्यान रखिएगा ये सब सभी सूत्र पूछा हुआ, ये 2018 में पूछा हुआ है, आप जाके देख ही भी सकते हैं, लेकिन आपके पास अब देखने का टाइम नहीं, आप सब देखिए यहाँ। अगला सूत्र है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होगा साइन 2x। आगे देखिए अगला सूत्र क्या है, कह रहा है साइन क्यू एक्स बराबर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4। घुमा के लिखे हैं, यहाँ 4 होता है ना, फिर ये सूत्र सिंपल हो जाएगा, लेकिन इसी तरह से आपको पूछा जाता है। आगे देखिए कह रहा है कॉस 3x, कॉस पे पावर 3x मतलब कि कॉस क्यूब एक्स, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बटे 4। अगले देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। आगे देखिए कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, आपको बोलना है 1 प्लस कॉस 2x बटे 2। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कह रहा है कॉस क्यू एक्स बराबर क्या होगा 3 साइन एक्स प्लस कॉस, यहाँ फिर से पढ़ दे रहे हैं कॉस क्यू एक्स का क्या होगा 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बटे 4। आगे कह रहा है साइन क्यू एक्स का क्या होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4। आगे ई ए मतलब ई पे पावर ए है, ई ए लॉग एक्स क्या हो जाएगा इसका आंसर एक्स पावर ए पावर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए पावर एक्स। वास्तव में इसका होना चाहिए कौन सी एक्स पावर ए, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये, ठीक है, ये मिस्टेक से लगता है लिखा गया। यहाँ देखिए अगला ई लॉग एक्स का सूत्र क्या हो जाएगा एक्स। ध्यान रखिए इसको 4 बार पूछ रखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से पक्का गारंटी देते हैं कितना परसेंट, देखिए हम कितना परसेंट गारंटी दिए हैं, सवाल नहीं पूछेगा तो बोलिएगा। यहाँ से 4 को लगातार सूत्र हम बताएंगे, आपको याद कर लेना है, पक्का लड़ेगा यहाँ सवाल। कह रहा है इंटीग्रेशन, आप आइएगा तो आप बोलिएगा कि सही सर बोले आप। देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन 10x dx का सूत्र क्या होगा, आपको पता रहना चाहिए कि सब्जेक्टिव में जब लिखते हैं तो होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है, अब प्लस सी रहता है इसके साथ। और दूसरा सूत्र जब इसका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको क्या लगाना है माइनस, क्या लगाना है माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ये इसका 10x का सूत्र होता है। बड़े आगे इंटीग्रेशन में अगला देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन में सूत्र क्या है कॉट एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका सूत्र सब्जेक्टिव में लॉग साइन एक्स, जबकि इसका हम ऑब्जेक्टिव में मान निकालेंगे तो क्या होगा लॉग कॉसेक एक्स। समझ में आ गया, माइनस लगाया आगे हम देखिए ध्यान से, माइनस लॉग कॉसेक एक्स। यहाँ से पूछा गया 2019 में भी सवाल। अगला सवाल देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए दूगो सूत्र है, यहाँ पूछेगा इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का सूत्र क्या होता है, आपको बोलना है लॉग ब्रैकेट चालू सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। फिर से पूछेगा सेक एक्स मैंने इंटीग्रेशन सेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको बोलना है लॉग 10 ब्रैकेट चालू पाई बाय 4 प्लस एक्स बटे 2 ब्रैकेट 1। समझ में आ गया ना, आगे चल रहे हैं। अगला फॉर्मूला देखिए कह रहा है कि कॉसेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, आपको देखिए दूगो सूत्र है यहाँ, है कि नहीं, देख रहे हैं ना। चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं आगे, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पहला का अगर आप सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में दोनों में इस्तेमाल कीजिएगा इसका, तो कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा लॉग ब्रैकेट चालू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और जब इसका दूसरा फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग 10x बटे 2। आप जहाँ भी जैसे भी कीजिए इसको याद करना ही होगा आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब आगे देखिए इंटीग्रेशन का और भी फॉर्मूला है, यहाँ सवाल एक बार पूछा हुआ है इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए। अगला सवाल देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका सूत्र क्या हो जाएगा लॉग ब्रैकेट चालू एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका सूत्र लॉग ब्रैकेट चालू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका सूत्र 1 बटे 2x रूट अंडर एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स
एक्स बटे ए। आगे चलते हैं, देखिए अगला फार्मूला है, जब पूछेगा इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका सूत्र होता है 1/2 ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग ब्रैकेट चालू एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए, कह रहा है फिर से इंटीग्रेशन है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 एक्स ब्रैकेट चालू ब्रैकेट में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग ब्रैकेट चालू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 + सी। समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम सब, कह रहा है आगे क्या, देखिए अगला फॉर्मूला है रूट अंडर रूट न है, फिर से हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका सूत्र, इसका सूत्र हो जाएगा आपका 1/, इसको पूछा है कई बार, 1/ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए। दूसरा इंटीग्रेशन 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का सूत्र क्या होगा, 1/2a लॉग ब्रैकेट चालू ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। आगे देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। आपको हम बता दें कि आपको यहाँ जो है सभी जितना भी क्वेश्चन होगा 100% आपको सही जानकारी मिलेगा आंसर का। ठीक है, आप सब क्वेश्चन भेजिएगा टेलीग्राम पर हमारे जुड़कर, हम गारंटी देते हैं कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए सूत्र है 10 2x इंटू 10 5x प्लस इंटू 10 7x बराबर क्या हो जाएगा, 10 7x माइनस 10 2x माइनस 10 5x होता है इसका सूत्र, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक बार पूछा हुआ इस पे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये चारों, इसको घोड़ के एकदम गला में घोट लो। कह रहा है 2 sin a इंटू कॉस ए, मैंने 2 sin a इंटू कॉस बी, क्या होगा इसका फॉर्मूला, साइन ब्रैकेट चालू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, पहला हो गया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखिए, कह रहा है 2 cos ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, बराबर में साइन ब्रैकेट चालू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद माइनस साइन ए माइनस बी। आगे चलते हैं, कह रहा है 2 cos ए माइनस कॉस बी 2 cos ए इंटू कॉस बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अगला है 2 sin ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, बढ़े आगे माइनस है बीच में। आगे चलते हैं, आप सब ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को। अब प्रोबेबिलिटी से सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर सवाल देखिए, हम आई है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 और पी बी बटे ए बराबर 1 हो, तो क्या हो जाएगा, ये ए सेक्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है यदि पी ब्रैकेट चालू है ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद बराबर दिया है 0, यदि घटना ए और बी है तो क्या हो जाएगा, परस्पर अपवर्जी। अगला देखिए कह रहा है यदि ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हो तो, बोला पी ए डैश बी डैश बराबर सूत्र क्या होगा, याद रखना है पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये सब पूछा हुआ लाए हैं हम सब कुछ। देखिए अगला कह रहा है सूत्र, यदि घटना ए और बी परस्पर अपवर्जित हो तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, पी ए सेक्टर है ये, सेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे देखिए कह रहा है यदि ए बी और सी तीन स्वतंत्र घटना हो तो बोला पी ए सेक्टर बी बी सेक्टर सी, क्या हो जाएगा इसका सूत्र, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। आगे चलते हैं, सब पूछा हुआ है। अगला कह रहा है यदि अस कोई प्रतिदर्शी समष्टि तथा ई कोई घटना हो तो घटना ई प्रायिकता ई पीई क्या होगा, तो याद रखना है पीई बराबर अनी बटे अनस होता है। हम गारंटी देते हैं यहाँ से सवाल पूछेगा, कितना परसेंट दें, 1000% दिए हैं गारंटी, नहीं तो आप बोलिएगा गरियाइएगा हमको इसमें। देखिए यही इससे पूछेगा सवाल, इससे। चलिए आगे देखिए कह रहा है यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना होता हो, ए पी ब्रैकेट चालू ए सेक्टर बी क्या हो जाएगा, पी ए सेक्टर बी बराबर पी ए इंटू पी बी। बार बार ये सब पूछा गया सवाल है। अगला देखिए कह रहा है यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो पी ब्रैकेट
चालू है ए सेक्टर बी बराबर क्या होगा पी ए इंटू पी बी। चले आगे, कह रहा है यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार से हो तो ताकि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए, तो क्या हो जाएगा, तो बोलना है पी ब्रैकेट चालू बी बाय ए ब्रैकेट बंद बराबर कितना आंसर होगा ए। आगे देखिए, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या होगा इसका सूत्र, पी यूनियन पी है ब्रैकेट चालू ए यूनियन बी है, इसका सूत्र होता है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ध्यान में रखिएगा इस सूत्र को। आगे चलते हैं, कह रहा है पी ए सेक्टर बी बराबर 0 यदि घटना ए और बी है तो क्या हो जाएगा इसका परस्पर अपवर्जी। बार बार इसको पूछा गया, यदि पी ए बराबर दिया है 3/8, पी बी बराबर दिया है 1/3 और पी ए यूनियन बी सेक्टर बी बराबर दिया है 1/4, तो पी ए डैश सेक्टर बी डैश का मान क्या होगा 13/14। सूत्र पे बैठा लीजिएगा। अगला कह रहा है यदि घटना ई का अनुकूल संयोगानुपात ए अनुपात बी हो तो पी ई का मान क्या हो जाएगा, याद रखना है आपको कि बी ई बी बटे ए प्लस बी होता है इसका आंसर। आगे देखिए, कह रहा है ए पी ए सेक्टर बी क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, अभी सब बता दिए, आप सब देख लीजिए एक बार। देखिए ए बी है तो यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया ए बी, यहाँ भी ए बी है तो यहाँ ए, यहाँ फिर क्या हो गया बी है। यहाँ देख लीजिए आप अच्छा से, ये सब भी आपको हम बताए थे इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अब यहाँ से, नहीं तो लंबा हो जाएगा पूरा वीडियो। अब ये देखिए वेक्टर का सूत्र है, नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर इन फिर दिया है मॉड बी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है अगला दिया है आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आपको यहाँ ध्यान देना है सबसे ज़्यादा कि आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है इसका मान एक, क्या होता है एक। उसी तरह से जे इंटू जे एक, डॉट प्रोडक्ट में के इंटू के क्या हो जाएगा एक, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है। आगे चलते हैं, यहाँ से पक्का सवाल पूछेगा। अगला देखिए, यहाँ आपको ध्यान लगाना है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपको ध्यान लगाना है, गारंटी यहाँ सवाल आएगा। क्या कह रहा है आई इंटू जे क्या होता है 0, जे इंटू के क्या हो जाएगा 0, ये सब अदिश है स्केलर, के इंटू आई क्या हो जाएगा 0। आगे चलते हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा ये वाला। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ए वेक्टर गुना बी वेक्टर बराबर क्या होता है सूत्र, तो बोला ए बी साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम तीनों को सजा दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या इसमें ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, सदिश में लिखा गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड में है बटे फिर बोला है ए मॉड बी मॉड। चले आगे, आगे कह रहा है देखिए एन कैप का मान क्या होगा, तो बोल रहा है एन कैप का मान ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। आप ध्यान रखिएगा इसका। आगे चलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि जे गुना के क्या होगा 90 डिग्री जब रहता है तो इसका आंसर हो जाता है आई, जे गुना के। यहाँ देखिए ट्रिक, आई को जे से गुना करेंगे क्या हो जाएगा के, देखे, अच्छा हम के को आई से गुना करेंगे क्या हो जाएगा आंसर इसमें जे, समझ में आ गया। जब हम जे को के से गुना करेंगे क्या होगा आंसर आई। इसको आप लिख के जाइए कहीं भी, आपको ध्यान रहता रहना चाहिए। और जब उल्टा चलेगा तब उल्टा भी चलेगा, आपको बताते हैं। यहाँ उल्टा चलता है तो क्या होता है इसमें, जैसे आप यहाँ चलिए जे, आप यहाँ चलेगा जे इंटू आई क्या हो जाएगा इसका आंसर माइनस के, समझ में आ गया। आगे देख लीजिए आप भी आरो, जब कहेगा आपको कोई ऐसा कि आई इंटू के क्या हो जाएगा माइनस जे आंसर, उल्टा चलेगा तब, ठीक है, समझ में आ गया। आपको ऐसा कर लीजिएगा। हमको लग रहा है आप सब तेज हैं पढ़ने में, आप सब निश्चित अच्छा सफलता पाएंगे। आगे देखिए, कह रहा है क्या आई क्रॉस आई क्या होता है आंसर एक 0, क्या ये ध्यान रखिएगा, आई क्रॉस आई का मान 0, जे क्रॉस जे का मान 0, के क्रॉस के का मान 0, इसको याद रखिएगा। देखिए एक के जगह सभी लिख दिए हैं, ठीक ना। आगे देखिए, अब हम सब आपको रिवाइजिंग करा दिए हैं। आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप सब जुड़िए परीक्षा देने के बाद। सबका आंसर सही सही हम बताएंगे। धन्यवाद।